से बताएं माँ। जो भी हो स्पष्ट रूप से कहो। कैसे कहें माँ, इस बछड़े की यह दुर्दशा राजकुमार मालेराव जी के रथ से टकराकर हुई है। मालेराव के रथ से टकराकर? क्या कहा? हाँ मातोश्री, राजकुमार के रथ से टकराकर ही इस बछड़े की यह दशा हुई। महामंत्री, शीघ्र मुझे मालेराव की पत्नी मैनाबाई के पास ले चलिए। किसी भी निर्णय पर पहुंचने से पहले मैं सुनवाई से मिलना चाहती हूँ। जो आज्ञा रानी माँ। सुनवाई में बहुत ही विचित्र दुविधा में हूँ। मुझे इस दुविधा से तुम ही निकाल सकती हो। आई साहेब, ऐसी कौन सी दुविधा? मैं आपकी क्या सहायता कर सकती हूँ? मैनाबाई, तुम ही बताओ, यदि किसी माँ के सामने उसकी संतान की निर्मम हत्या कर दी जाए तो ऐसे क्रूर अपराधी को क्या दंड होना चाहिए? संशय ही नहीं आई साहेब, किसी माँ के आंचल को रिक्त करने वाले अपराधी का दंड केवल और केवल मृत्यु होनी चाहिए। अतः ऐसे घोर अपराधी को मृत्यु दंड मिलना चाहिए। इसके बाद अहिल्याबाई ने आदेश दिया कि उनके बेटे मालोजी राव के हाथ पैर बांध दिए जाएं। महामंत्री, मालेराव को उसी स्थान पर रथ से कुचलवा दिया जाए जहां उसने एक बेटे को उसकी मां से सदा सदा के लिए दूर कर दिया। नहीं आई साहब, नहीं, इतना कठोर दंड देने से पहले एक बार विचार कर लीजिए आई साहब। ये दंड सिर्फ राव साहब के लिए नहीं, इसके प्रभाव से मैं और आप भी प्रभावित होंगे आई साहब। एक बार सोच लीजिए आई साहब, एक बार सोच लीजिए। महामंत्री, शीघ्र मेरे आदेश का पालन किया जाए। नहीं राजमाता नहीं, एक बार पुनः आप अपने इस निर्णय पर विचार करें। आई साहब, एक बार पुनः विचार करें आई साहब। इतनी कठोर मत बनिए आई साहब, मत बनिए आई साहब, मत बनिए। आप भी तो एक माँ है ना आई साहब, विचार कीजिए आई साहब, विचार कीजिए। इस आदेश के बाद कोई भी व्यक्ति उस रथ का सारथी बनने को तैयार नहीं था। जब कोई भी उस रथ की लगाम नहीं थाम रहा था, तब अहिल्याबाई खुद आकर रथ पर बैठ गई। महामंत्री, गाय को रथ के सामने से हटाइए। राजमाता, कदाचित यह ईश्वर का कोई संकेत है। ये गाय भी नहीं चाहती कि एक माँ के सामने उसके बेटे की हत्या हो। अतः राव साहब को क्षमा करते हुए जीवन दान दीजिए। कदाचित आप सही बोल रहे हैं महामंत्री। मैं मालेराव को अभयदान देती हूँ। तत्पश्चात
अहिल्याबाई ने मंत्रियों के बार बार निवेदन पर अपने पुत्र को क्षमादान दिया। इंदौर नगरी के राजवाड़ा के पास जिस स्थान पर यह घटना हुई थी, उस जगह को आज भी लोग आड़ा बाजार के नाम से जानते हैं। अहिल्याबाई होलकर भारतीय इतिहास में अपनी न्यायप्रियता और लोकहितकारी शासन के लिए प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म 31 मई 1725 को महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के चांडी नामक गांव में हुआ था। उनके पिता माणकोजी शिंदे एक साधारण किसान थे। सिद्धेश्वर महादेव के असीम आशीर्वाद से माणकोजी को पुत्री की प्राप्ति 2 पुत्रों के पश्चात हुई थी। उन्होंने अहिल्या का लालन पालन अपने पुत्रों के ही समान किया था। एक दिन मराठा सरदार मल्हारराव होलकर ने अहिल्याबाई को मंदिर में बिना किसी भेदभाव के बड़ी ही तन्मयता के साथ प्रेम और स्नेह भाव से गरीबों को भोजन कराते देखा। इतनी छोटी उम्र में इतनी दया, इतनी करुणा, इतनी सरलता किसी साधारण कन्या में नहीं हो सकती। निश्चित ही ये कोई ईश्वर का रूप है। इस कन्या के रूप का तेज, इसकी आभा मेरे हृदय में वात्सल्य का भाव संचार कर रही है। कौन है ये? मुझे मराठा साम्राज्य का चमकता और तेजस्वी भविष्य दिख रहा है। सरदार मल्हारराव होलकर अहिल्या की सरलता और बुद्धिमत्ता से अत्यंत प्रभावित हुए। उन्होंने अपने पुत्र खंडेराव होलकर से अहिल्या का विवाह करने का निश्चय किया। अठारहवीं शताब्दी में जब अधिकतर स्त्रियों का जीवन पर्दा प्रथा, बाल विवाह और सती प्रथा जैसी कुरीतियों में जकड़ा हुआ था, तब एक छोटी सी लड़की ने स्त्रियों की पीड़ा को अपने भीतर महसूस किया और यहीं से आरंभ हुई एक मासूम शिव भक्त बालिका से समाज सुधारक शासक, राजमाता, लोकमाता, विदुषी देवी अहिल्याबाई होलकर बनने की महान गाथा।
अहिल्याबाई होलकर के पति खंडेराव होलकर की मृत्यु सन 1754 में कुंभेर के युद्ध के दौरान हुई थी। ये घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, जिसने उन्हें गहरे शोक में डाल दिया। पति की मृत्यु के बाद अहिल्याबाई ने तत्कालीन सामाजिक प्रथाओं के अनुसार सती होने का निर्णय लिया। अहिल्याबाई के ससुर मल्हारराव होलकर, जो स्वयं एक अनुभवी और दूरदर्शी राजा थे, ने उन्हें सती होने से रोका। उन्होंने अहिल्याबाई को समझाया कि राज्य और जनता को उनकी जरूरत है। वे न केवल पारिवारिक बल्कि पूरे राज्य की संरक्षक हैं। उनकी योग्यता और साहस से राज्य को एक मजबूत नेतृत्व मिल सकता है। नहीं पुत्री नहीं, मैंने मेरा पुत्र खो दिया है। अब मैं अपनी पुत्री नहीं खोना चाहता। अपने बारे में नहीं तो कम से कम अपने संतान के बारे में तो सोचो। सती होने का हट छोड़ दो। मराठा साम्राज्य का भविष्य अब तुम्हारे हाथ में है। मान जाओ पुत्री, मान जाओ। मल्हारराव होलकर, जो उनके सबसे बड़े मार्गदर्शक और संरक्षक थे, सन 1766 में जन्म से उनकी मृत्यु ने अहिल्याबाई को गहरे दुख में डाल दिया, क्योंकि मल्हारराव ही थे जिन्होंने उन्हें
ससुर की मृत्यु के 1 साल बाद ही उनके पुत्र मालेराव होलकर, जो राज्य के उत्तराधिकारी थे, उनका भी असमय निधन हो गया। ये घटना उनके लिए अत्यंत पीड़ादायक थी और एक माँ के रूप में ये उनका सबसे कठिन क्षण था। इन व्यक्तिगत त्रासदियों के बाद भी अहिल्याबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने अपने दुख को अपनी शक्ति में बदला और राज्य तथा प्रजा के कल्याण के लिए खुद को समर्पित कर दिया। पति खंडीराव होलकर की मृत्यु और बाद में ससुर मल्हारराव होलकर के निधन के बाद सन 1767 में महारानी अहिल्याबाई होलकर का राज तिलक हुआ। अहिल्याबाई का राज तिलक उस युग में हुआ जब पुरुषों का वर्चस्व हर शासकीय पद पर अपना अधिकार जमाए बैठा था। ऐसे में एक स्त्री का राज तिलक लोगों के मन में बहुत से प्रश्न खड़े कर रहा था। क्या एक स्त्री शासन कर सकेगी? क्या वह युद्ध के मैदान में अपनी सेना का नेतृत्व कर पाएगी? क्या नीतियों और राजनीति के दाव पेच में वो पुरुषों के बराबर खड़ी हो पाएगी? ऐसी स्थिति में पेशवा द्वारा भेजे गए पत्र का जवाब उन्होंने कुछ इस प्रकार दिया। मंत्री जी, पेशवा साहिब को पत्र का उत्तर लिखिए। आदरणीय पेशवा साहिब, आपका पत्र प्राप्त हुआ, पढ़कर कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हुआ। पेशवा साहिब, यदि आपका निर्णय युद्ध का ही है तो मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे आप जीते चाहे आप हारे, दोनों ही स्थिति में इतिहास आपको एक स्त्री से पराजित या एक स्त्री पर अपना बल दिखाने वाले राजा के रूप में ही जानेगा। अब ये आप पर है पेशवा साहेब कि आप क्या निर्णय लेते हैं। मराठा साम्राज्य का स्वर्णिम भविष्य अब आपके हाथ में है। अहिल्याबाई होलकर को भारत के इतिहास में एक महान शासिका और धर्मनिष्ठ महिला के रूप में जाना जाता है। उन्होंने अपने शासनकाल में न केवल समाज और राज्य का कल्याण किया, बल्कि भारतीय संस्कृति और धार्मिक धरोहर को भी संजोने का कार्य किया। मंदिरों का पुनर्गठन उनके प्रमुख कार्यों में से एक था। अहिल्याबाई होलकर के योगदान आज भी भारतीय संस्कृति और वास्तुकला के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में अंकित हैं। उनकी इस विरासत ने ही उन्हें राजमाता अहिल्याबाई का सम्मान दिलाया। धर्म की रक्षक, संस्कृति का सम्मान, अहिल्याबाई होलकर भारत का मान। मंदिर बसाए, तीर्थ सजाए,
त्याग और सेवा से दीप जलाए। नारी की शक्ति, साहस की धार, इतिहास में अमर उनका सत्ता, इतिहास में अमर उनका सत्ता। अहिल्याबाई होलकर का जीवन एक प्रेरणा और संदेश का प्रतीक है। उन्होंने न केवल अपने राज्य को कुशलता और न्यायपूर्वक शासित किया, बल्कि समाज सुधार, धार्मिक सहिष्णुता और सांस्कृतिक संरक्षण के भी महान उदाहरण प्रस्तुत किए। धैर्य की प्रतिमा, करुणा की धार, न्याय की मूरत, सृजन का आधार, संकट में जो दीप बन जलती, साहस की गाथा स्वयं कहती। मानवा की माटी का अभिमान, प्रजा के सुख का था अरमान। मंदिर घाट धर्म की ज्योति, अहिल्याबाई अमर प्रभाती, अहिल्याबाई अमर प्रभाती। छत्तीसगढ़ी गीत संगीत सुनने के लिए फुलवारी सीजी यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें।